हर साल दोस्तों 50 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट है वो एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं और उनमें जो पोस्ट होती है जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनसीबी, एसएसएफ, इनका मतलब उनको अच्छे से नहीं पता होता है। वो ये सोचते हैं कि जिसके अंदर ज्यादा पोस्ट है उन्हीं को हम फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी दे देते हैं, तो उनके नंबर यदि ज़्यादा भी बनते हैं ना, फिर ज़्यादा नंबर भी बन जाता है तो भी उनको अपनी मनपसंद पोस्ट नहीं मिल पाती है। और उनकी मनपसंद पोस्ट इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि वो इनका मतलब अच्छे से नहीं जानते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि ये जो एसएससी जीडी के अंदर पोस्ट हैं इनके अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है और इनके अंदर जॉब लगने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है और हमारे हिसाब से कौन सी कम रिस्क वाली जॉब है यानी कौन सी सिक्योर जॉब है। अब आपको पता है दोस्तों एसएससी जीडी का फॉर्म है वो काफ़ी सारे युवा तो इस सोच से ही भरते हैं कि हमें देश सेवा करनी है, तो वो तो बीएसएफ और सीआरपीएफ के अंदर जाते ही हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसके अलावा काफ़ी सारे भाई लोग हैं वो मजे मजे के अंदर फॉर्म भरते हैं, जॉब की दृष्टि से भी फॉर्म भरते हैं कि हमें अच्छी कमाई करनी है और हमारी लाइफ सेट हो जाए, मजे मजे हो जाए, बस इतना ही चाहते हैं हम। ठीक है, तो उनके लिए कौन सी जॉब है वो बेस्ट होती है इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएसएफ क्या है और बीएसएफ में क्या काम करना पड़ता है। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, नाम से ही आपको पता चलता है और ये फोटो देखकर आप समझ सकते हैं कि बीएसएफ का काम क्या होता है, यानी कि सीमा पर काम करते हैं। सीमा कौन सी? पाकिस्तान और भारत की सीमा है, उस पर इनको तैनात किया जाता है और वहां पर ये सिक्योरिटी का काम करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर ये काफी एरिया वो सेंसिटिव भी है और इस जॉब के अंदर रिस्क भी काफी ज्यादा है। जो दिल से देश सेवा का ही मन रखते हैं उसी के लिए ये जॉब सूट करती है, यानी बीएसएफ की। तो बीएसएफ फोर्स का कार्य देश को सुरक्षा प्रदान करना है। बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं पर तैनात है। इसके अतिरिक्त वे शांति बनाए रखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों का विरोध करके सहित अन्य जिम्मेदारियों को निभाते हैं। यानी कि यह सिर्फ सेना है वो तैनात नहीं रहती है यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर और बांग्लादेश के साथ में म्यांमार के, और उनके साथ ही उनको अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों का विरोध भी, शांति बनाए रखने का कार्य भी ये सेना करती है। तो इसमें मेन बात यह है कि ज़्यादातर सैनिक है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही तैनात किए जाते हैं। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद है वो म्यांमार और बांग्लादेश की, यानी बांग्लादेश में अब के बार जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसी हिसाब से देखें तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी काफ़ी सारे सैनिक को तैनात किया गए थे, वो बीएसएफ के यहाँ पर होते हैं सैनिक। चलिए हम आगे बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। सॉरी, पहले हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के बारे में। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब इनका क्या काम होता है? आपने इनको देखा होगा एयरपोर्ट पर, साथ में मेट्रो स्टेशन पर और काफ़ी ऐसी जगह पर जिनमें आपने इनको चुनावों के अंदर भी देखा होगा। तो ये इनकी जॉब है वो रिस्क के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इनको मेट्रो सिटी के अंदर काम मिल जाता है, यानी एयरपोर्ट के अंदर ये इनकी जॉब लग जाती है। इनको सिक्योरिटी का काम करना पड़ता है। इनकी जॉब है वो ज़्यादा रिस्की तो नहीं होती है, लेकिन आपको पता है सेना का मतलब ही है सिक्योरिटी का पूरी तरह से ध्यान रखना। तो ये सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं मेट्रो स्टेशन, मेट्रो के अंदर और यहाँ पर एयरपोर्ट पर, यहाँ पर विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं की सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि इंडस्ट्रियल का मतलब इतना है कि सरकारी बड़ी भी जितनी इंडस्ट्रीज है उनके अंदर भी उनको यहाँ पर एज एन सिक्योरिटी के तौर पर तैनात किया जा सकता है, लेकिन इनकी जॉब है वो ज़्यादा रिस्की नहीं होती है। तो यदि आप मजे वाली जॉब चाहते हैं तो आप सीआईएसएफ को कंसिडर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपके लिए कौन से फर्स्ट प्रेफरेंस पर, कौन सी सेकंड पर और थर्ड फोर्थ पर प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कौन सी जॉब है वो प्रेफर करनी चाहिए फॉर्म फिल करते समय, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में सब कुछ बता दूंगा। पहले आप जान लीजिए कि सीआईएसएफ वगैरह और ये पोस्ट होती क्या है। तो इनको दोस्तों सार्वजनिक जगहों पर रखा जाता है। लिस्ट बहुत लंबी है, आप इतना समझ लीजिए कि मेट्रो सिटी के अंदर, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर और साथ में एयरपोर्ट में, साथ में आप मान सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर इनको रखा जाता है। सरकारी आयोजना, परियोजना और औद्योगिक इकाइयों की रक्षा करना, यानी कि आप समझ सकते हैं औद्योगिक इकाइयों, इंडस्ट्रियल एरिया की यहाँ पर सुरक्षा करने तथा औद्योगिक उपक्रमों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करने के अलावा सीआईएसएफ कांस्टेबल भी आग के खतरे को भी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि कभी कहीं पर आग लग जाती है तो यहाँ पर सीआईएसएफ को जवान को जाना पड़ सकता है। तो ये इनकी जॉब होती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की नहीं होती है। यहाँ पर ज़्यादातर है उनको एक जगह ही काम करना पड़ता है। अभी हम बात करते हैं सीआरपीएफ की। ये सीआरपीएफ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
अभी आप इन फोटो से ही समझ सकते हैं कि ये एक पुलिस के तौर पर काम करती है। जैसा आपको पता है कि पुलिस तो हर जगह होती है और हर जगह निर्धारित की गई है, लेकिन पुलिस के बाद कभी मान लो कोई आतंकवादी का मामला हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसमें अतिरिक्त सेना की जरूरत पड़ती है, पुलिस के साथ मिलकर वो काम करे, तो सीआरपीएफ को है वो लिया जाता है और पुलिस के साथ काम करना पड़ता है इनको। और ये यहाँ पर बीएसएफ के जवानों के साथ भी इनको काम करना पड़ सकता है। तो ये सीआरपीएफ की जॉब है वो कोई इतनी ये नहीं है कि ये रिस्क फ्री जॉब है, ये बहुत ही रिस्की जॉब है, ये इतनी सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त बल के तौर पर, अतिरिक्त फोर्स के तौर पर इनको कंसिडर किया जाता है। यानी पुलिस जब मतलब उनको लगता है कि उनसे ये सिक्योरिटी का काम नहीं होगा तो इनको लिया जाता है। यहाँ पर देखिए, हथियारों और विशेष उपकरणों को सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करे और उचित रखरखाव सुनिश्चित करे, सिविल पुलिस के साथ साथ बातचीत करे और निकट संपर्क बनाए, उसके आदेश के तहत काम करने वाले लोगों को परामर्श देना और मनोविज्ञान की सहायता करना, ये इनका काम रहता है। सीआरपीएफ को वो बीएसएफ के साथ भी काम करना पड़ सकता है। ये अतिरिक्त बल के तौर पर काम करती है, यानी पुलिस वगैरह के साथ मिलकर ये काम करती है, इतना आप इससे समझ लीजिए। ये कोई रिस्क फ्री जॉब नहीं है, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी हम बात करते हैं एसएसबी की। तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। अब सशस्त्र सीमा बल है वो कहाँ तैनात होते हैं आप देख लीजिए। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी यहाँ पर आर्म बॉर्डर फोर्स इज बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इंडिया डिप्लॉय ऑल्सो इट्स बॉर्डर विथ नेपाल और भूटान। अब एसएसबी की बात होती है तो ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर है वो तैनात रहते हैं। किस पे? नेपाल और भूटान में, जिसमें दोस्तों रिस्क तो ना के बराबर है, क्योंकि आपको भी पता है कि ना वीज़ा की जरूरत है ना कुछ और जरूरत है। यहाँ पर भूटान वाले हैं वो हमारे से लफड़ा करता भी नहीं है, नेपाल वाले भी हमसे कोई मतलब लफड़ाबाजी नहीं करते हैं, तो वहाँ पर उनको जॉब लगती है। बॉर्डर पर इनको खड़ा रहना पड़ता है। ये भूटान और नेपाल के अंदर भी जाके वापस आ सकते हैं, वहीं काम कर रहे हैं, वापस आ गए, तो इनकी जॉब है वो मजे वाली जॉब है। ठीक है, सिंपल आप इतना समझ लीजिए। तो सशस्त्र सीमा बल है वो एक रिस्क फ्री जॉब, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप तो इसे 1 नंबर पर भी कंसिडर कर सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंसेज भरते समय। ठीक है, तो सशस्त्र सीमा बल है वो नेपाल भूटान बॉर्डर पर तैनात रहती है। अभी हम बात करते हैं आईटीबीपी की। ये पुलिस तो नाम है लेकिन इनमें पुलिस जैसा कुछ नहीं है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इनकी ड्यूटी है वो जम्मू कश्मीर में चीन के बॉर्डर के साथ में हिमाचल प्रदेश या फिर मान सकते हैं उत्तराखंड जैसे स्टेट के अंदर इनकी ड्यूटी रहती है। और इनकी ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। इनको कड़ी यहाँ पर ठंड के अंदर भी ड्यूटी करना पड़ते हैं, उनको शरीर को उसी तरह से बनाना पड़ता है और इनकी ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। ये थोड़ा इतिहास मैंने आईटीबीपी के बारे में बताया। और ये जॉब है वो कोई रिस्क फ्री जॉब नहीं है, इसमें ड्यूटी भी इनमें सर्वाइव करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर इनकी ड्यूटी रहती है आईटीबीपी के जवानों की। अभी हम बात करते हैं असम राइफल्स की। तो असम राइफल्स से काफ़ी सारे भाई लोगों को ये लगता है कि इनकी ड्यूटी है वो असम के अंदर ही होती है, यानी असम के अंदर इनकी ड्यूटी होती है। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमाओं की रखवाली, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के अतिरिक्त और चाहे आंतरिक और चाहे बाहरी हो सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसका सिंपल सा मैं मतलब आपको बता देता हूं कि इनकी नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है यानी पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसी के अंदर ही इनकी ड्यूटी रहती है हमेशा के लिए। तो यदि आप यहाँ पर असम राइफल्स के अंदर जाना चाहते हैं तो एक चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखना कि इसके अंदर आपका ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर होता है तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर ही होता है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर आपका ट्रांसफर होएगा। वहीं के आप एक समय से मान सकते हैं नागरिक बन जाते हैं, चाहे तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र से ही क्यों आते न हो, चाहे आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह से हैं, तो आपकी ड्यूटी यदि वहां पर लग गई तो आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यानी इनकी ड्यूटी है वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होती है और आपको पता है कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है असम की और यहाँ पर म्यांमार और चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रखवाली का काम भी इनका रहता है। तो असम राइफल्स का काम है वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, जैसे पूर्वोत्तर के क्षेत्र हो गए जैसे अरुणाचल प्रदेश है और चीन के बॉर्डर के मेन बात तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश बता तो दिया मैंने, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर चीन के बॉर्डर के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टेट के अंदर इनकी सेना तैनात रहती है। यानी आप यदि जॉब लगते हैं इसके अंदर तो आपको वहाँ पर काम या ड्यूटी करना पड़ता है। अभी हम बात कर लेते हैं एसएसएफ की। तो एसएसएफ का फुल फॉर्म होता है
सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। ये जॉब है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क फ्री जॉब है। आप ऐसे बोले ये रिस्क फ्री जॉब है, इसके अंदर कोई ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं है। रिस्क फ्री जॉब इसलिए है क्योंकि इसकी सुरक्षा के इनको है वो सुरक्षा के लिए कहाँ रखा जाता है मैं आपको बता देता हूँ, सचिवालय के अंदर। यानी कि कोई मंत्रालय है, सचिवालय है, मंत्रियों की सुरक्षा करना है, वहाँ के एरिया के अंदर यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी रहती है। यानी कि आप मान सकते हैं कि जैसे कि ये सचिवालय है, यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, और ये एक एसएसएफ का जवान है। एसएसएफ है वो इसकी ड्रेस है वो पुलिस जैसी ही होती है भारत के अंदर। वही बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पर ब्लैक ड्रेस कमांडो टाइप के वो लगते हैं, लेकिन एसएसएफ में यहाँ पर भारत के अंदर एसएसएफ में पुलिस जैसी ही उनकी वर्दी होती है। और सचिवालय की सुरक्षा के लिए इनको जाना जाता है। सचिवालय सुरक्षा बल ये सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स मतलब एसएसएफ में ही आता है। इसके प्राथमिक कार्य सरकारी कार्यालय, मंत्रालय और ऑफिशियल रेजिडेंस की सुरक्षा करना पड़ती है। इनको ऑफिशियल्स है जिनके रेजिडेंस जिन घर की सुरक्षा के लिए यदि सरकार उसको सिक्योरिटी प्रदान करती है तो एसएसएफ के जवान ही उनको देती है, जो किसी व्यक्ति विशेष या फिर मंत्रालय या सचिवालय की सुरक्षा के लिए यहाँ पर काम करते हैं डेली। तो ये रिस्क फ्री जॉब है, इतना आप मान लीजिए। तो आप पहले पोस्ट प्रेफरेंस दो तब आप एसएसएफ भी दे सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन अभी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लास्ट बात कर लेते हैं एनसीबी की, जो पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आए थे। ये ड्रग्स से रिलेटेड या फिर अवैध जो चीज़ें हैं उनकी जांच करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, इनकी भी वर्दी है वो पुलिस जैसी होती है। द रोल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एज ए नोडल एजेंसी ऑन द मैटर ऑफ ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट इन इंडिया has gained prominence in recent times. This is due of manifold reason both domestic, ठीक है, इंटरनेशनल। यानी ये घरेलू तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है वो ड्रग्स वगैरह को पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो ये जॉब भी है वो काफ़ी अच्छी है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है जितना बीएसएफ और आईटीबीपी के अंदर है, इतना रिस्क इसके अंदर नहीं है। बाकी एसएसएफ से भी तो ज़्यादा ही है इसके अंदर रिस्क, एसएसएफ से ज़्यादा है एनसीबी के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन सी वर्दी इसके अंदर मिलती है, काम क्या करना पड़ता है और इन बल के फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। मेल फीमेल दोनों की बात करते हैं तो 15,654 निकाली गई है, क्योंकि ज़्यादा है वो हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर जवानों को तैनात करने की ही ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में ये हार्ड जॉब है, इतना मान लीजिए आप, ये रिस्क फ्री जॉब कतई नहीं है। सीआरपीएफ की है वो ज़्यादा वैकेंसी है, 11,541 मेल फीमेल दोनों देखे तो, और मेल की है 11,299 और फीमेल की है 242। कैटेगरी के हिसाब से भी अपने हिसाब से आप देख लेना। तो अब इसके अंदर आप फॉर्म भरें तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंसेस आप क्या देने वाले हैं ये मैं आपको बताऊं, मेरा सजेशन, बाकी आप अपने हिसाब से भर लेना। देखो सिंपल सा आप पोस्ट प्रेफरेंसेस किस तरह से भरेंगे उसके ऊपर तो वीडियो आने वाला है, आप चैनल पर जाकर चेक कीजिए, अब तक आ गया होगा। ठीक है, इन फॉर्म भरते समय ये पोस्ट प्रेफरेंसेस किस तरह से भरनी है, तो आपको A-B-C-D इस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस भरनी पड़ती है। यानी कि आप मान लो डी नंबर वाले को 1 नंबर पे भरना चाहते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि आपके ज़्यादा नंबर आए तो आपको आपकी वो पोस्ट मिले जो आपकी मनपसंद हो, तो आपको डी को सबसे पहले भरना पड़ेगा। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बताया हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको एसएसबी को यानी एसएसएफ को है वो कंसीडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1 नंबर पर आप एसएसएफ को मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरी आप उसे कंसीडर कर सकते हैं सीआईएसएफ को, ये रिस्क फ्री जॉब है मेरे हिसाब से। फिर आप 3 नंबर पर एसएसबी को कंसीडर कर सकते हैं सशस्त्र सीमा बल पर, जो कि सशस्त्र सीमा बल को जो नेपाल भूटान की सीमा पर तैनात रहते हैं। और फिर आप एनसीबी को कंसीडर कर सकते हैं। ये चारों को आप फेरबदल भी कर सकते हैं। बाकी तो आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि ये 3 तो एक लेवल की ही जॉब है, मतलब रिस्क फ्री जॉब नहीं है यहाँ पर, मतलब आप समझ लेना, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता कुछ। ठीक है, तो ये बीएसएफ हो गया, ये भाई असली वाले मर्द, असली वाले जवान के लिए ही है कि भाई जो देश सेवा के अंदर जी जान लगाना चाहता है। बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी ये 3 डेंजरस जॉब हैं। ठीक है, बाकी आप 1 नंबर पर एसएसएफ, 2 नंबर पर सीआईएसएफ और 3 नंबर पर आप एसएसबी, साथ में 4 नंबर पर एनसीबी को कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अंदर पोस्ट प्रेफरेंसेस किस तरह से भरेंगे, तो 1 नंबर के लिए आप एस भरेंगे और 2 नंबर के लिए आप बी भरेंगे, फिर आप 3 नंबर के लिए डी भरेंगे, फिर आप 4 नंबर के लिए जी भरेंगे और फिर जो बच गए हैं वो आपको अपने हिसाब से
भर देने हैं। तो आई होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में जो एसएससी जीडी के अंदर पोस्ट होती है उनका मतलब क्या होता है, इनमें काम क्या करना पड़ता है। बात करते हैं सैलरी की, तो आप सैलरी को तो ना ही देखें भाई, ये जॉब इतनी अच्छी है, आपकी सैलरी की और पेंशन की व्यवस्था सरकार अपने आप कर देगी। मतलब सैलरी भी इसके अंदर अच्छी है सबके अंदर, और पेंशन की व्यवस्था अपने आप आपकी हो ही जाएगी, अभी लागू हो गया है ऑलमोस्ट। तो ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इंटरेस्टिंग होने वीडियो को जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।